जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, आज हम जो रेशियो प्रोपोर्शन हमने कराया था उसके जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं उन्हें करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने कल कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे उस वीडियो में, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। शायद ये क्वेश्चन हमने कर लिया था और ये 13, 14 ये भी शायद हमने कर लिया था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है RS 1092 यानी कि 1012 रुपये को 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस तरह विभाजित किया जाता है ताकि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्से का अनुपात 3:2:1 में हो। तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा। बात कह रहा है ये कि जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं और जो लड़के हैं उनकी संख्या दी है 2, यानी कि 2 पुरुष दिए हैं, 6 महिलाएं दी हैं और 8 लड़के दिए हैं। और उनको दिए जाने वाले हिस्से का अनुपात, उनका हिस्सा कितना है एक आदमी का, एक पुरुष का हिस्सा कितना है आपका, तो इसमें दिया है 3 अनुपात। और एक महिला का हिस्सा कितना है तो आप कहोगे 2 अनुपात। और एक लड़के का हिस्सा कितना है तो 1 अनुपात, ठीक है। तो इन 2 का और इन 6 का और इन 8 का, इन सब का मिला के ही तो है इस रुपये में जो है हिस्सा। ये जो 1092 है इसमें इन सब का है, तो हम अनुपात भी इन सब का ही निकाल लेते हैं। तो इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इसका इससे गुणा करेंगे तो 12 और इसका इससे गुणा करेंगे तो 8। तो कुल पुरुष, कुल महिला और कुल लड़कों का जो है अनुपात आ गया 6:8:12। तो 6:12:8 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 से ये निकल जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा, 12 भी 8 भी, तो ये हो जाएगा 3:6:4। तो ये अनुपात आ गया। इस अनुपात में ये वाली राशि जो है वितरित होनी है। तो ये जो पैसा 1092 इसको हम इस अनुपात में बांटेंगे, तो यानी कि टोटल की 6, 4, 10 और 3, 13 की वैल्यू दी है। आप कहोगे सही बात है। तो हमसे उसने पूछा है सवाल में कि एक पुरुष को कितना धन मिलेगा। तो पहले हम 2 पुरुष का निकाल लें, क्योंकि ये जो हमें अनुपात है वो दोनों पुरुषों का मिला है। तो अगर मैं 2 पुरुष का निकाल लूंगा तो वहाँ से एक पुरुष का भी निकाल लूंगा। तो पहले हम 2 पुरुष का निकाल लेते हैं। तो 2 पुरुष का अनुपात दिया है हमें 3, तो ये कितना हो जाएगा 13 × 8 = 104 और 13 × 4 = 52। तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला। तो इसका आंसर देखो कैसे आएगा। अब ये जो निकल के आएगा 3 × 8 = 24 और 3 × 4 = 12 252 निकल के आएगा। अब ये जो 252 है ये अनुपात 2 पुरुषों का है, क्योंकि हमने ये वाला जो अनुपात जब बनाया था देखो 6, तो इसमें 2 का संख्या का गुणा किया था। क्यों? क्योंकि ये टोटल पैसा ही सारे लोगों के हिसाब से दिया गया था, ठीक है। तो ये जो 252 है वो 2 पुरुषों का है। कितने पुरुषों का है? 2 पुरुषों का। और हम 1 का निकालेंगे तो क्या करेंगे 252 में 2 का भाग दे देंगे, तो दे 2 भाग, तो ये कितना आ जाएगा 126 आंसर। अगला सवाल देखो, 1144 को 2 पुरुषों, 6 महिलाओं, 8 लड़कों में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष, एक महिला, एक लड़के का 3 अनुपात। कुछ नहीं, देखो 2, 6 संख्या कितनी दी है इनकी 2, 6 और 8, और इनका हिस्सा कितना दिया है तो आप कहोगे 3, 2, 1। और इनके कुल अनुपात निकाल लेंगे तो वो कितना होगा 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12 और 8 × 1 = 8, ठीक है। हाँ ठीक है, सब कुछ तो सेम ही है, बस ये अलग दे दिया है बस। तो देखो अगर मैं ये वाले हिस्से को अगर मैं अनुपात में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 6:12:8। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। तो ये आ जाएगा 3:6:4 में। इस 3:6:4 को अगर ये हमारा जो पैसा दिया 1144, इसको 3:6:4 में बांटना है, तो ये अगर टोटल दिया तो कितना हो जाएगी इस टोटल की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 3 13। तो ये जो हमारी 1144 है, 13 यूनिट की वैल्यू हमें पूछा क्या है, पुरुष वाला पूछा है। तो पुरुष का अनुपात कितना है 3। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो 2 पुरुषों का वो निकल के आ जाएगा पैसा, ठीक है। हमें पूछा कितने का 1 का, तो अगर हम 2 का निकाल लेंगे 1 का भी निकाल लेंगे, तो 13 से इसमें भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 13 × 8 = 104, ठीक है। और ये 10 बचेगा, 13 × 8 = 104 88 बार। तो ये हो जाएगा 88 × 3। ये 2 पुरुषों का है, ये है 2 पुरुषों का पैसा, ठीक है। हमें निकालना है 1 का, तो 1 का निकालना है तो इसमें 2 का भाग दे देंगे। 1 पुरुष का हिस्सा बराबर है 88 × 3/2। तो इसका इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 44 × 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 × 12 यानी कि 132 रुपया। एक निश्चित राशि को XYZ के बीच क्रमशः 13:14:15 में वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से 7:6:8 में वो वितरित हो गई। परिणाम स्वरूप
बाई को 170 रुपये कम प्राप्त हुए, राशि क्या है देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो राशि है, कोई निश्चित राशि है, वो 13:14 के अनुपात 15 के अनुपात में बांटी जानी थी। ठीक है, ये सही अनुपात था, बट गई गलती से 7:6:8 में। अब ध्यान से देखना, जितनी राशि यहाँ पे बांटी गई उतनी राशि यहाँ पे बांटी गई। आप कहोगे सही बात है, तो जो दोनों जगह इनके अनुपात का योग भी बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 और 14 27, 27 और 15 हो जाएगा 42, 7 और 6 13, 13 और 8 हो जाएगा 21। तो यहाँ पे कुल राशि बैठ रही है 21 और यहाँ पे कुल राशि बैठ रही है 42। तो दोनों जगह इस राशि को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इस 21 में 2 का गुणा करेंगे। आप कहोगे एकदम सही बात है। तो 21 में 2 का गुणा करेंगे, मतलब कि इन तीनों में 2 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुणा 2, 6 गुणा 2 और 8 गुणा 2। तो ये हो जाएगा 14:12:16। ठीक है। तो पहले वितरित की जानी थी 13:14:15 में, लेकिन गलती से वितरित होगी 14:12:16 में। और इसकी वजह से बाई को 170 रुपये कम प्राप्त हुए। यहाँ पे बाई को कितने मिलना है, 14 यूनिट। यहाँ पे कितने मिले बाई को, 12 यूनिट। यानी कि बाई को 2 यूनिट का घाटा हुआ। 2 यूनिट की वैल्यू दी है इसमें 170, तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 85। राशि क्या है, टोटल राशि पूछी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 85 आ गई और राशि कितनी है 42 यूनिट। तो इसमें अगर मैं 85 में 42 का गुणा कर दूंगा, यानी कि 42 यूनिट की निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू दी है 85, तो मैं दोनों तरफ 42 का गुणा कर दूंगा, तो 42 यूनिट की आ जाएगी 85 गुणा 42, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा आंसर ऐसे ही। ठीक है। 85 दूनी 170 और ये कितना हो जाएगा 340 और 85 दूनी 170। ठीक है, तो यह जाएगा 0753, 3570 इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, उस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी के बीच 671 की राशि इस ढंग से बांटी जाती है, उनके हिस्से की राशि में क्रम से 3, 7 और 9 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो राशि 1:2:3 में हो जाती है। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको कुछ पैसा मिला, इसको मान लो ये पैसा मिला, और बी को ये पैसा मिला और सी को ये मिला। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के जो पैसा मिला वो है 671 रुपये। अब वो कह रहा है कि अगर इसके हिस्से में, ए के हिस्से में अगर मैं 3 जोड़ दूँ, बी के हिस्से में 7 जोड़ दूँ और सी के हिस्से में 9 जोड़ दूँ, ठीक है, तो जो अनुपात है वो 1:2:3 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए के हिस्से की राशि ज्ञात करो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बात को। अगर इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 7 और इसमें 9, तो इस टोटल में अगर हम ये वाला मान जोड़ दें तो इन तीनों अनुपातों यानी कि 1:2:3 के अनुपात का हमें योग मिल जाएगा। आप कहोगे सही बात है, तो इन तीनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 19। तो इसमें अगर मैं 19 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 680, 690, 690 मिल जाएगा हमारा 1:2:3 अनुपात का टोटल योग। तो ये हो जाएगा 6 अनुपात, यानी कि 690 वैल्यू दी है 6 की और हमसे पूछी कितने की, हमसे क्या पूछा, ए का हिस्सा। तो अभी हम इसका अनुपात निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 6 से ये कट जाएगा एक बार, 6 × 6 6 × 30, यानी कि 115 आ गया टोटल। क्या ये ए का हिस्सा है, आप कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो 115 आया ये तब है जब उसमें 3 जोड़ दिए, तो इसमें से 3 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 112 आंसर। श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात इतना है, यानी कि अब ध्यान से देखो, ये आय बराबर होती है व्यय प्लस बचत। ये वाली बात समझ में आ गई। मतलब कोई 100 रुपये कमा रहा है, 80 खर्च कर रहा है, तो 20 उसकी बचत हो जाएगी। तो व्यय को, खर्चे को और बचत को जोड़ देंगे तो हमें आय मिल जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो व्यय और बचत का अनुपात, यानी कि व्यय 3 अनुपात है तो बचत 8 अनुपात हो जाएगी। क्या ये उल्टा लिख दिया, बचत व्यय है। ठीक है, बचत अगर 3 अनुपात है तो व्यय 8 अनुपात हो जाएगी, इस तरह से। अब देखो, जब व्यय 8 यूनिट है, बचत 3 यूनिट है, तो आय हो जाएगी 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू दी है 27,500। ठीक है, तो 27,500 दी है 11 यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछे क्या है बचत, बचत कितनी है 3 अनुपात, तो निकाल दो। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 दिया 75 आंसर। 800 रुपये में अनिल, सुनील और जय इस तरह से विभाजित किया जाता है कि अनिल सुनील से 4 गुना, सुनील जय से 3 गुना, यानी कि अनिल, सुनील और जय। अनिल को
अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता है, यानी कि सुनील को अगर 1 मिलता है तो अनिल को 4 मिलता है। और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना, ठीक है। तो अगर जय को 1 मिलता है तो सुनील को 3 मिलता है, इस तरह से। तो इनका हम कंबाइंड रेशियो निकाल देंगे तो ये कैसे हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। टोटल 800 रुपये इस तरह से बांटे गए, 12 3 15 और 1 16, यानी कि ये टोटल राशि है। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 800। हमसे पूछी कितनी है जय का हिस्सा, 1 यूनिट, 16 पंजे यानी कि 50 रुपया। आनंद को 5,625 रुपये के नकद पुरस्कार मिले। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाता है कि आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिला, और बाबू को आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिला। बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपयों में कितनी अधिक होगी। तीन दोस्त ए बी सी उनके बीच में एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं ताकि बी और सी को ए से दोगुनी राशि और बी को मिलने वाली राशि ए और सी से इकट्ठे मिलने वाली राशि का 1/4 है। ठीक है, बात क्या कह रहा है देखो। बी और सी को ए से दोगुनी राशि यानी कि ए अनुपात बी प्लस सी अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगी 1:2। आप कहोगे सही बात है। और बी को मिलने वाली राशि ए और सी के इकट्ठे अनुपात वाली राशि का 1/4 है, यानी कि बी को जो मिल रही है वो ए और सी के टोटल अनुपात के 1/4 है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ए प्लस बी प्लस सी और इसमें ए प्लस बी प्लस सी, दोनों जगह बराबर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि राशि तो एक ही है ना। मतलब कि तीन दोनों जगह राशि का जो योग है वो तो बराबर ही है। तो आप कहोगे हाँ जी सही बात है। तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, ए 1 आ जाएगा हमारा और बी प्लस बी सी 2, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे बी 1 दिया है और ए प्लस सी 4 दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूं और इसमें 3 का गुणा कर दूं तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। यहाँ पे भी 15 आ जाएगा, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। आप कहोगे सही बात है। तो जब मैंने इसमें 5 का गुणा किया तो इसमें भी कर दूं, तो कर दो। तो इसमें अगर 5 का गुणा करेंगे और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5/10, और इसमें अगर मैं 3 का गुणा करूँगा और इसमें 3 का गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 3/12। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, बी के हिस्से में आने वाली रकम ए से कितनी कम है। ठीक है, तो बी को कितनी मिल रही है 3 अनुपात और ए को कितनी मिल रही है 5 अनुपात, और टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना है 15 अनुपात। ठीक है, तो ये जो 5625 वैल्यू दी है 25 वैल्यू दी है, ये 15 यूनिट की है। हमसे पूछा कितना है ए का और बी का अंतर, तो ए का यहाँ कितना है 5 और यहाँ पे बी का कितना है 3। तो ए को मिल रहा है 5 यूनिट और बी को मिल रहा है 3 यूनिट, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2 यूनिट। तो हमें 2 यूनिट का ही मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 15 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 15 × 45, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1, यहाँ पे 112। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 × 7 = 105। ठीक है, यहाँ पे कितने बचेंगे 7, तो 15 × 3 = 75, तो 375 गुणा हमें कितना मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 × 3 = 45। ठीक है, यहाँ बचेगा 112, 15 × 7 = 105 और 7 × 15 = 75, 375 गुणा 2 यानी कि 37 दूनी 74, 750 आ जाएगा आंसर। ठीक है, पिता के पास 83,000 रुपये थे। उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी का 5 गुना और तीसरी बेटी का 7 गुना। यानी कि पहली बेटी है वो डॉटर 1, यानी या फिर नाम दे लो उनको पहली बेटी का नाम कुछ भी है। ठीक है, ये डॉटर 1 है, ये डॉटर 2 है और ये डॉटर 3 है। डॉटर 1 2 3 से तो मज़ा बिगड़ रहा है कुछ नाम दे लो इन्हें। पहली को पी मान लो, दूसरी को डी और तीसरी को टी, ये 3 बेटियां हैं उसकी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पहली की धनराशि का 4 गुना, दूसरी की धनराशि का 5 गुना, यानी कि पहली का 4 गुना ये बराबर हो जाएगा दूसरी की धनराशि का 5 गुना, यानी कि ये बराबर हो जाएगा तीसरी की धनराशि का 7 गुना।
ये तो पहली बेटी की धनराशि की याद करो। अब इसका अनुपात निकालने के लिए हमें सिंपल पता है, P बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 7, D बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 7, और T गुना हो जाएगा हमारा कितना, ये कहाँ गया, 4 गुणा 5। तो इस अनुपात में धन विभाजित किया जाएगा 35 अनुपात 28 अनुपात 20 में। टोटल धन कितना है 83,000। ठीक है, तो 83,000 को हमें बांटना है इस अनुपात में, तो कितना हो जाएगा 48 है ना, 53 83 83 ही हो जाएगा। पूछा कितना है, पहली को दिया है 35। ठीक है, तो 83 से 83 एक बार कट जाएगा, 35,000 आंसर। श्रीमती एक्स और श्री वाई की सालाना आमदनी इतनी है, उनके खर्चे इतने हैं, दोनों की व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा पाते हैं। ठीक है, देखो ये हैं एक्स और ये हैं वाई, इनकी आय है ये, इनकी आय में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनकी व्यय में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इनकी बचत में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखना, आय, उनका आय का अनुपात कितना दिया है, कहाँ गया, आमदनी 9:8 है, यानी कि ये 9 कमाता है तो ये 8 कमाती है। ठीक है, खर्चे का अनुपात कितना 5:4, तो यानी कि ये 5 क्या नाम है खर्च कर रहा है, तो ये 4 खर्च कर रहा है। तो इसकी बचत यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे इसकी बचत हो जाएगी 9 में से 5 गए 4, और इसकी बचत हो जाएगी 8 में से 4 गए 4। यानी कि इन दोनों की जो बचत है, दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचाते हैं, यानी कि अलग अलग 5,000 बचाते हैं। तो ये जो 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। ठीक है, तो बाई का खर्चा पूछा है, तो बाई का खर्चा कहाँ गया, ये रहा 4 यूनिट। ठीक है, तो 5,000 ही आ जाएगा। 4 यूनिट की वैल्यू तो पूछी है, 4 यूनिट की दी है 5,000। ठीक है, यहाँ से के क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।